ये भाई चिराग पासवान जी बड़े आदमी हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भाई माथा पर सती सिर क्या कहते हैं, पत्थर पर सिर पटकने से क्या होगा, सिर फट जाएगा। उसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं तो गलत न कर रहे हैं। जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर बहुत से लोग आकर के हमारी बेटी बहू का हक छीन रहा है, उसको नहीं छीनने देंगे हम। तो इसका क्या मतलब हुआ। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दल, इन दोनों में तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चलते ही रहते हैं, लेकिन बात तब गजब हो जाती है जब खुद के पार्टी के एक नेता दूसरे नेता को तंज कसते नजर आते हैं। जी हाँ, ये पूरा मामला सामने आया है। हाल ही में प्रेस मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने साफ कहा कि वो बड़े आदमी हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य देख ले, वरना गर्दिशों में रह जाएंगे। ऐसी बड़ी बयान अपने ही पार्टी के एक नेता को क्यों कहा जीतन राम मांझी ने, इसके बारे में पूरी जानकारी आप पहले इस पूरे फुटेज को अंतिम तक देखिए। कल से विपक्ष सड़कों पर उतरना है वोट बचाने के लिए। राहुल गांधी बिहार में यात्रा करेंगे से। अरे भाई माथा पर सती सिर क्या कहते हैं, पत्थर पर सिर पटकने से क्या होगा, सिर फट जाएगा। उसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं तो गलत न कर रहे हैं। सवाल है कि कोई भी चीज़ है, तालाब में पानी अगर 10 बरस रह गया तो गंदा हो जाता है, और उसी प्रकार से होटल से अगर 10-20 बरस रह गया तो बहुत सा गंदगी आ गई। कोई मर गया, कोई भुला गया, कोई बाहर चला गया, तो उसका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ना। तो सबके हित में है, लेकिन वैसे गलत लोगों का नाम का फायदा उठाने वाला लोग ही चिल्ला रहा है। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री लाल किला से क्या बोले कि हमारे जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर बहुत से लोग आकर के हमारी बेटी बहू का हक छीन रहा है, उसको नहीं छीनने देंगे हम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने बहू बेटी को और बेटा को इधर उधर बिल्टाते रहें और दूसरा लोग आकर के मौज करते रहे, ये कहाँ की बात है। इसलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है, और ये लोग जो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं जो भारत में नहीं चलेगा। सिंधु जल समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। एकदम ठीक उन्होंने कहा। दोस्ती थी तो हमने उनको पानी दिया, अब आज वो दूसरे ढंग से देखते हैं तो हम उनको क्यों देंगे। तो एक तरह से हमारा खून भी लेंगे पहलगांव में और जगह में, और दूसरी तरफ मेरा जल भी लेंगे। इसलिए खून और जल एक साथ नहीं चलेगा। एकदम ठीक उन्होंने कहा, ये हर भारतवासी को सोचना चाहिए। मांझी जी एनडीए में है, मांझी जी एनडीए में है, क्योंकि चिराग पासवान कभी कुछ। ये भाई चिराग पासवान जी बड़े आदमी हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना मैं उनको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एनडीए में रह करके भी अपना भविष्य तलाशिए, और नहीं तो फिर गर्दिश में पड़ जाइए। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने चिराग पासवान के बारे में बोलते हुए ये तो कह दिया कि एनडीए में रहकर वो अपना भविष्य देख ले, वरना गर्दिशों में रह जाएंगे, और वो बड़े आदमी है, ऐसा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने। तो ये साफ दिखा रहा है कि एनडीए में जो है कुछ हलचलें चल रही हैं, या फिर कोई निजी विवाद चल रहा है, या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर एनडीए पार्टी जो है अंदर ही अंदर टूट रही है, विवादों से घिरी हुई है। ये बात काफी गहन सोच में डालती है कि जिसकी सत्ता की सरकार है अभी बिहार में, और अब बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 भी होने वाला है, उससे पहले ये जो पूरा बड़ा बयान सामने आया जीतन राम मांझी के सामने से, ये सोच में डालता है क्या एनडीए के अंदर क्या गुटबाजी चल रही है, क्या विवाद कोई चल रहा है, क्या कोई एक साइलेंट वार हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसी बीच में वो विपक्ष दलों को भी तंज कसते नजर आते हैं, क्योंकि 17 अगस्त सोमवार को होने वाला है सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा, जिसको लेकर उन्होंने तंज कस दिया कि कितना भी पत्थर पर सर पटक ले, सर अपना ही फूटेगा। ऐसा कहकर वो क्या कहना चाहते हैं ये स्पष्ट तो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि मतदाता सूची को लेकर जो पुनर्निरीक्षण के मामले में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं वो जल्द से जल्द है वो चुनाव आयोग उसमें सुधार करेगी। बाकी देखना आगे होगा कि एनडीए में जो अंदर ही अंदर साइलेंट वॉर चल रहा है, विवाद चल रहा है, क्या ये सच में है या फिर एक ऐसी अफवाह
जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष दलों को। कि आगे देखना होगा कि इसके राजनीतिक समीकरण क्या निकल कर आता है और इसका बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या असर होता है। बाकी सोमवार को बिहार में सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस यात्रा का कितना असर पड़ता है चुनाव आयोग के पूर्ण निरीक्षण और मतदाता सूची के पूरे मामले को लेकर, इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।